बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी चिकन टिक्का रेशमी कढ़ाई की, जो कि एक यूनिक रेसिपी है और खाने में भी इंतहाई मज़ेदार और लजीज है और बनाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से बनाते हैं। तो जनाब, यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है 1 kg। इसे मैंने धो लिया है, धो के इसकी बोटियां बना ली हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो जनाब, हमें यहाँ पे चाहिए 1 लीमू का रस। तो ये मैंने निकाल के रख लिया है। तो जनाब, ये 1 लीमू का रस है, हम इसमें ये भी डाल देंगे। ये लीमू का रस हमने लगा दिया है। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, जो है वो हल्दी लगाऊंगी। 1 टीस्पून जो है भुना कुटा जीरा। 1 टीस्पून जो है हमने लगा दिया है गरम मसाला। तो 1 टीस्पून हमने लगाया है इसमें गरम मसाला। और जनाब, हम इसमें लगाएंगे ये टिक्का मसाले का पैकेट, क्योंकि मैंने मिर्चें नहीं डाली हैं। टिक्का मसाले में भी मिर्चें होंगी, तो इसलिए हमारी मिर्चें जो हैं वो बहुत तेज हो जाएंगी और ये डिश बनेगी हमारी 2 पार्ट में। तो अब हम इसमें टिक्का मसाले का पैकेट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला ले लिया है 2 चम्मच भर के, खाने वाले 2 चम्मच भर के टिक्का मसाला इसमें चला जाएगा। इसमें दही, यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा पाव के करीब दही, ये भी हम इसमें लगा देंगे और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिकदार के हिसाब से आप इसमें मसालों का रद्दो बदल जो है वो कर सकते हैं, यानी कि मसाले जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अच्छे तरीके से चिकन को जो है वो मसाले लगा दिए हैं, लेकिन अभी जाना नहीं है। अदरक लहसुन तो हम भूल ही गए, वो भी लगाना है, लगाएंगे। यहाँ पे मैं 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट लगाऊंगी और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमारा जो नमक है वो पहले से इसमें मौजूद है, तो हमने नमक भी ज़्यादा नहीं डालना है जी। तो मसाले हमारे अच्छे तरीके से यकजान हो गए हैं। अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। करने के लिए जो मैंने पैन है वो चढ़ा दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जी। तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें तमाम बोटियों को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम तमाम बोटियों को फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, जो पहले मैंने बोटियां डाली थी वो फ्राई हो गई हैं, तो मैंने इन्हें पलट दिया है। बस इस तरीके से हम तमाम बोटियों को फ्राई कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो गया है, हम इसे पलट देंगे। हम इसे अब निकाल लेंगे अपनी बोटियों को। ऐसा ना हो ये बिल्कुल भी टूट जाएं। तो क्योंकि हमें इसे 2 पार्ट में पकाना है, तो हम इसे बस जस्ट थोड़ा हमें ऊपर नीचे से फ्राई करना है कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। हमें इसे बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, हमें इसकी ग्रेवी भी अभी तैयार करनी है। तो पतीले में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 5 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज के, जिन्हें मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। तरीके से मैं टमाटर भी ग्राइंड कर लूँगी। तो हम पहले डालेंगे इसमें प्याज। तो यहाँ मैंने प्याज शामिल कर दिया है और प्याज को हम करेंगे फ्राई। तो जो है वो हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, प्याज मोटी मोटी है, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की है। प्याज जो है उसका पानी टूट चुका है और प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, भुनने पे आ चुकी है। तो ये 1 बड़ा चम्मच है, ये 2 खाने के चमचों के बराबर है। तो
तो 2 चमचे मैंने अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है इसमें। और अब मैं इसको इसके साथ भूनूंगी, क्योंकि हमने अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो पहले भी डाला था, तो इसलिए हम इसमें अब कम रखेंगे। प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाले। तो यहाँ पे जाएगा नमक हस्बे जायका, पिसी मिर्चें 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि हमने उसमें भी अपनी बोटियों में भी हमने मसाला लगाया था, तो टिक्का पैकेट में अच्छी खासी मिर्चें होती हैं, तो इसलिए हम मिर्चें जो हैं वो कम रखेंगे, क्योंकि बाद में हमें हरी मिर्चें भी डालनी है और इसमें भी हमें टिक्का मसाले का पैकेट डालना है, तो मिर्चें काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तमाम मसाला जात जो हैं वो हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो तमाम मसाला जात भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब पैकेट वाला मसाला। तमाम मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर। ये मेरे पास 5 अदद टमाटर का पेस्ट है, जो कि मैंने पीस लिए हैं, ताकि हमारे पास अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। अब हम इसे पकने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे, मीडियम आंच पे। मैं इस मसाले को ढक्कन देके अच्छे तरीके से पका लूँगी। लेते हैं 20 मिनट हो चुके हैं हमारी ग्रेवी को पकते हुए। तेल ऊपर आ चुका है। हमने आंच मीडियम रखी थी। पानी अभी भी इसमें मौजूद है, ये देखिए थोड़ा सा, लेकिन ये भुनने पे आ चुकी है। ग्रेवी को भून के हम इसमें अपनी बोटियां शामिल करते हैं। इस स्टेज पे आप नमक मसाले मिर्चें आप देख के डाल भी सकते हैं। अब हम इसमें अपनी बोटियां जो हैं, जो हमने तैयार की थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि मसाले के साथ अच्छे तरीके से पक जाएं और एब्जॉर्ब कर लें मसाले को। दो किस्म के मसाले हैं इसमें, इसलिए हमने बिल्कुल मसाले को खुश्क नहीं किया, थोड़े से गीले मसाले में ही हमने बोटियों को ऐड किया है, ताकि बोटियों का मसाला और ये जो मसाला है ये आपस में जो है वो मिक्सअप हो जाए। इस स्टेज पे आप ध्यान रखें लाजमी कि हमने जो मसाले इसके और जो पहले हमने मसाले बोटियों में लगाए वो मसाले लाजमी टेस्ट करें, ताकि जो मसाले का कॉम्बिनेशन है वो आपको पता लग जाए और आप जो है इसमें नमक मिर्चें गरम मसालों का इजाफा कम या ज़्यादा जो भी आपको करना हो, कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा ही करना पड़ सकता है। तो इस रेशो से मसाले लगाएं कि आप जो हैं अगर मसाले कम हो तो डाल सकें। अगर हम एकदम से ही तमाम मसाले बिल्कुल लेवल करके लगा देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा मसालों का। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे, कम होगा तो आप इजाफा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्चें लगा दी तो फिर आप निकाल नहीं सकते। तो इसलिए मिर्च और नमक का जो है वो आपने ध्यान रखना है, ताकि ये जो है वो कम ही रहें, तेज़ ना हो। इस स्टेज पे आके आप नमक और मिर्चों का इजाफा कर सकते हैं। तो जनाब हम इनको पका लेते हैं। इनके साथ हमारी जो चिकन है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है और मसाले यकजान हो गए। इस स्टेज पे मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम का पैकेट, जो कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। मैं पूरा पैकेट नहीं डालूंगी, मैं इसमें 3 से 4 चम्मच क्रीम के डालूंगी। जनाब हमारी चिकन टिक्का रेशमी कढ़ाई एकदम तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए। क्रीम डाल के बस हमें इसे 2 से 3 मिनट देने हैं। और अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ बंद।
अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी चिकन रेशमी कढ़ाई रेडी हो गई है, जिसे हम निकाल रहे हैं अपनी प्लेट में। ये देखिए आप, और जिसे हम रोगनी नान के साथ, तिल वाली रोगनी नान के साथ सर्व करेंगे। वेरी यमी, वेरी टेस्टी। खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। प्लीज़ 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 एक दफ़ा आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करें मेरे कहने से। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई डिश के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।